नाराज क्यों होता है? आजा आजा, टास्क कर लेते हैं। तेरे पास कॉइन है? दे कॉइन दे। तुम्हारा हेड और मेरा ये रहे। अरे शायद कॉइन मेरा। हेलो समीर, तुम यहाँ? शहर मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं। ये प्यारे लाल, तू जाने यहाँ से, क्या मुसीबत है? अरे पर मीना आने वाली है ना। हाँ प्यारे लाल, मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ और तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये प्यारे लाल, तू झटपट मिस बॉस को वो पारसनाथ मंदिर दिखला ला। अरे अब तक 3 बार दिखला चुका हूँ। बड़ी सुंदर जगह है ना, इसीलिए बार बार देखने का मन करता है। जा जा जा। सुंदर तो है पर भीड़ बहुत है। वो रंगीन मछलियाँ नहीं देखी? पास में ही गोभी का बगीचा है, अमरूद के पेड़ हैं। कैसा सुंदर लगता है। असल चीज तो आपने देखी ही नहीं। अच्छा जाना, क्या कर रहा? जा जा घुमा। ठीक है चल चलो। बाप रे, इतनी देर बाद एक आंख मिल सका है। क्यों शहर? तुम बड़े स्वार्थी हो, इन लोगों को इस तरह से खदेड़ दिया। अरे खदेड़ा कहाँ है, हमने टॉस किया था और फिर इस बहाने वो भी अकेले रह सकेंगे। क्यों, क्या मुसीबत है? हम थोड़ी देर अकेले भी नहीं रह सकते क्या? शायद अब बोलो क्या? अरे चाचा जी भागो छत पे। ना बुढ़ापे में झमेले में पड़ गया। वैसे देखा जाए तो कुछ बुरा नहीं है। लगता है मिस विशालाक्षी के पास पैसा है खूब। इस उम्र में ऐसा संयोग कहाँ होता है? पर हुआ क्या, अभी तक आई नहीं है। लगता है आ रही है। देखा, ये कम्बक बुड्ढा फिर पीछे लग गया। कम्बक एकदम घाट का मुर्दा है, ऊपर से मेरा फूल कोट में लगा रखा है। आप किसी को खोज रहे हैं क्या? हैं? नहीं तो फिर यहाँ क्या करने आए? चक मारने आए? आप क्या खोज रहे हैं? नहीं तो मैं तो ये कह रहा था कि बाहर बहुत सुंदर सुंदर ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। जाइए ना बाहर पार्क में घूम के आइए। हाँ जाऊंगा। समझ गया ना? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। कम्बख्त फिर बैठ गया। इसे यहाँ से कैसे भगाया जाए? मौसी जी, आप लोगों को बाहर बुला रही है बगीचे में। मुझे? आप दोनों को कहाँ? ठीक है, तू जा देखा मौसी जी कहाँ। जा बाहर। बड़ा ताज्जुब है, पटला पाशा कहाँ गया? दोनों बुड्ढे उसके पीछे पड़े हैं। उसका मिलना बहुत जरूरी है। ये प्यारे लाल, तूने पटला पाशा को देखा है? नहीं तो? अरे साला गया कहाँ? कहीं भाग तो नहीं गया? अरे नहीं, उन कपड़ों में नहीं है। अरे कहीं नहीं है, न छत पर न पार्क में।
सबसे बड़ी मुसीबत ये है वो मीना को ले गया है। सच? हाँ ये गलत प्यारेलाल जी, आपको तो जरूर लगा होगा कि हम लोग कहीं को तो ले गए थे। लगना स्वाभाविक था। ऐसा ले उसे लेके कहाँ गया? गोभी के खेत में बैठा था। साले तुझसे बात करनी। क्या हुआ? प्यारेलाल, हाँ तू जरा मिस बोस को लेकर छत पर जाता 2 मिनट के लिए। हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। क्या बात? गधे, तुझे सावधान किए दे रहा हूं। अब क्या हुआ? अरे चाचा जी तुझसे ब्याह करना चाहते हैं। तो क्या हुआ? मैं तो नहीं करूंगा भाई। अरे ब्याह के बारे में मेरे अपने विचार है। अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लगे ना तो एकदम डाइवर्स कर दूंगा। हाँ। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, जब वो तुझसे इस बारे में बात करें तो तू चुपचाप सुन लेना और फिर धीरे से रिफ्यूज कर लेना। अगर हंसी आ गई तो क्या हो गया? खबरदार, बिल्कुल नहीं। तू हमेशा सोचना कि तू सचमुच की औरत है। अच्छा, अगर उसने साड़ी के नीचे पैंट देख ली तो क्या होगा? गधे, पैंट से क्या होता है? जा बैठ वहां, चाचा जी को संभाल, मैं चला छत पे। खांडा, हाँ सुन तो सही यार, ऐसे में मुझे कहना क्या होगा? मुझे कुछ पता नहीं है। इससे पहले मुझे किसी ने प्रपोज किया नहीं है। ये ऐसा है, तू कह देना कि तू इस सब के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, फिर धीरे से रिफ्यूज कर देना। अच्छा, अगर रिफ्यूज करने पर भी ना माने तो? अरे मानेगी क्यों नहीं? अगर जोर जबरदस्ती करना चाहे तो? अरे जोर क्यों देंगे? अरे यार, मेरा मतलब है अगर वो जबरदस्ती अंगूठी पहनाना चाहे, ब्याह करना चाहे तो? अरे यार, जबरदस्ती क्यों करेंगे? उनके चाहने से क्या होता है? कोई और चाहेगा तब ना होगा। हाँ, ये तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, तू जा बैठ वहां, मैं छत पे चल। अच्छा सुन, हाँ, तू अपनी आवाज थोड़ा महीन नहीं बना सकता? अरे यार, आवाज में हित बनाने से क्या होता है? इधर ये दाढ़ी जो बढ़ी जा रही है देख, ये बनेगी नहीं तो बढ़ेगी नहीं। जान में तमाशा कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको अरे ठीक से ठीक लगा। क्या है? पहले इसको ठीक से लगा। अरे ठीक क्या है? पता है वो बुढ़ा बाबूतान क्या कह रहा था? क्या? कह रहा था, मिसाल वाली, लगता है तुम लोग दाढ़ी बनाती हो। अबे तो तूने क्या कहा? और मैंने कहा, हाँ वही बनाती हूँ। अरे गधे, हाँ क्यों कहा? अरे और क्या कहता, दाढ़ी सामने दिखाई क्यों दे रही थी? ना, तेरे से कुछ भी पार नहीं पड़ेगा। अच्छा एक काम तो कर, जा एक नाव तो बनवा दे, झट से मैं दाढ़ी बनवा लूं। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। जा बैठ वहां तब तक। अच्छा। ओके ठीक है, संभालना सब। और साड़ी ठीक से पहन, कुछ पता नहीं चलना, जिस तरह टी शर्ट दिख रहा है। रुक रुक, मैं ठीक कर रहा हूँ। एकदम टी शर्ट पैंट दिखनी नहीं चाहिए कोई। इस मुसीबत में डाल दिया वाली, मुझे क्या लग रहा है बतलाऊं? मुझे लग रहा है मैं किसी मरुतीर्थ का यात्री हूँ और इस दिगंत व्यापी बालू राशि के मध्य तुम जैसे खिला हुआ गुलाब हो। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे सिवा और किसकी बात कर सकता हूँ? मिसालों वाली, गुलाब को ले लो, गुलाब को ले लो। क्या करूं? तो कम नहीं लगती, 50 हो 52 हो, कुछ कहा नहीं जा सकता।
हैं? ना, समय बर्बाद करने से अब कोई लाभ नहीं। मैं बात शुरू कर मिसालों वाली। मुझ जैसा अकेला व्यक्ति क्या चाहता है जानती हो? हाँ, पैसा पैसा। सयानी व्यक्ति है ना, वो अपने हृदय में इस सूने कोने में किसी मूर्ति को बिठाकर रखना चाहता है, उस पूजा करना चाहता है, उसका ध्यान करना चाहता है। कमाल टोले चले जाओ, वहाँ हर तरह की मूर्तियाँ मिलती ना, वैसी मूर्ति नहीं मिसालों वाली। जिंदगी का बड़ा लंबा सफर तय करके पहुंचा हूं तुम तक। ओह, फिर तो बड़ी थकान लग रही होगी ना। अरे नहीं, तुम मिल गई हो तो। मिसालों वाली, मैं तुम्हें सदा सदा के लिए बांध कर रखना चाहता हूँ, अपनी बनाकर। बोलो, रहोगी ना? वचन दो। मैं तो इस सब के लिए तैयार नहीं थी। अरे तो क्या हुआ? बोलो, आशा करो ना कि तुम। ना, यदि आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी होती तो आप ऐसी बातें ना करते। मैं आपको धीरे से पोलाइटली रिफ्यूज कर रही हूँ। आई एम सॉरी। मैं तो आपसे बहुत ही प्यार करने वाली आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। कोई उपाय नहीं है भाई, मैं कोई सीधी सादी औरत नहीं हूँ। मेरे पीछे एक लंबी कहानी जुड़ी हुई है। अरे तो क्या हुआ? कोई उपाय नहीं है भाई, तुम गलत मत समझना। इस जन्म में जो होना था सो हो गया, अब अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी। अलविदा, अलविदा भाई। सुनो तो। अरे उधर। नौकर रख रखा। इतनी देर तक क्या बकबक कर रहा था? अरे पता है, गुम हो गया क्या तेरा? कहीं इधर उधर नहीं चला गया? क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? मैं सालों वाली, तुम जैसे रेगिस्तान में खिला हुआ गुलाब हो। एक गधे, पहले ही मना क्यों नहीं कर दिया? झमेला ही खत्म हो जाता। अरे यार, कोई समझदार औरत प्रपोज करने से पहले हाँ करती है। इसीलिए मेरे चाचा जी को बुद्धू बना रहा था। अरे यार, बुद्धू कौन, बुद्धू क्या बनाना। कितना बुद्धू बनाया चाचा जी? अरे यार, वो बुद्धू था, उसको बुद्धू ही बनाना था। यार, तू सिगरेट मत जला अभी। अरे यार, मुझसे नहीं रहा जाता, पेट फूल रहा है। मरवाएगा तू। विशाल होने, विशाल होने। आ गया। कहाँ का झमेला मोड़ ले लिया, शायद ना जाने कहाँ गई। किसी तरह बुढ़े की रजामंदी मिल जाती तो बड़ा काम होता। देखो छत पे क्या हो रहा है। असली कमरा बदला है। फर्स्ट फ्लोर पे बाईं और पहला कमरा। पर कोई दिख तो नहीं रहा है मौसी जी। ये नाम तो सुना हुआ है, पर प्यारेलाल क्या अपने कमरे में नहीं रहता, किसी और के कमरे में रहता क्या? आप ही ने तो तार भिजवाया था कि नहीं आइएगा, शायद इसलिए। तो मालूम है। और फिर दैत्या के जाइएगा। ऐसा जानबूझ के दिया था। क्यों?
क्योंकि अचानक से पहुंचकर देखना चाहती थी कि भांजे साहब के क्या हाल चाल है। कलकत्ते के लड़के लड़कियां बड़े तेज होते हैं, इसलिए चुपचाप से पहुंचकर पता करना चाहती थी कि साहब कैसे रंग ढंग से रहते हैं। पर हम लोग न जाने किसके कमरे में आ गए मौसी। एक मिनट, माफ कीजिएगा, समीर क्या इस कमरे में रहता है? हाँ, क्यों? ध्यान मत दीजिए, और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? आपका नाम? जीवन कृष्ण चौधरी। जीवन कृष्ण चौधरी, पटना वाले? हाँ, आप मुझे जानती हैं क्या? हाँ, पर ताज्जुब की बात है, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। नेचुरली 20 साल बाद मुलाकात हुई है, सो शिवानी? हाँ, ये नाम आपने ही तो रखा था। अरे कैसी हो? पर आप यहाँ कैसे? मेरा दूर के रिश्ते का भतीजा समीर यहाँ रहता है। दरअसल उसी से मिलने के लिए आया था। उसके बगल के कमरे में उसका दोस्त प्यारेलाल रहता है। प्यारेलाल? हाँ, सब बच्चे ठहरे। दोनों ने एक पार्टी दे रखी है। प्यारेलाल की मौसी भी आई है। प्यारेलाल की मौसी आई है? हाँ, नैनीताल से। नैनीताल से? हाँ, विशाला ऋषि आलू वालिया। आई, आपका परिचय करा दूं। मौसी जी, ये सब क्या गड़बड़ है? अच्छा, तो प्यारेलाल की मौसी को आपने खुद देखा है? वो यही है क्या? हाँ, अभी छत पर थी, यानी 5 मिनट पहले तक तो थी। आप उन्हें जानती हैं क्या? नहीं, पर नाम सुना है। आइए, आपका परिचय करा दूं। हाँ हाँ, उनसे परिचय करने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। चले या रुके? ये कौन है? ये है मेरी एक भांजी, उधर पुरी में मिली थी। अच्छा, नाम है पुष्पिता। अच्छा, तो चलिए, कितना लोग चलना है? आइए आइए, इधर आइए। चल। इतनी देर बाद कमरा खाली मिला। गनीमत है कोई और नहीं है। क्यों? शहर क्या? शहर क्या? शहर बात हो चुका। अरे परसों तुम लोग बंबई चले जा रहे हो, क्या पता वहां कुछ ठीक ठाक ना हो रहा हो। इधर एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। मुसीबत कैसी? अरे चाचा जी ने मेरी एक नौकरी देखी है अंडमान में। चाचा जी की माली हालत ठीक नहीं है, मुझे नौकरी करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई आगे नहीं चल सकती। तो इसमें बुराई क्या है? तुम मेरे लिए प्रतीक्षा करोगी ना? मान लो अगर मैं कर भी दूं, लेकिन बाबूजी नहीं करेंगे। मैं खुद उनसे बात करूंगा। कोई फायदा ना होगा। क्यों होगा? कैसे नहीं? मैं कहूंगा कि तुम राजी हो। मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं राजी होंगे। इतनी आसानी से बाबूजी नहीं राजी होंगे। कब? बस एक ही व्यक्ति तुम्हें मदद कर सकता है। कौन? मीना? दत्त। फिर कौन? तब? मौसी। मौसी? मतलब प्यारेलाल की मौसी? हाँ हाँ, मगर वो तो बस तर्क मत करो। कह दिया ना, भला चाहते तो मैं कहती हूँ वो सुनो। आप उन्हें अभी छत पर भेज दो, मैं वहीं पर हूँ।
हे भगवान, ये तो बड़ा झमेला खड़ा हो गया। खांदा खांदा, मैंने उसे बतला दिया, मैंने उसे सब बतला दिया। अरे किसे? मीना को। वो मौसी जी के पास कहिए, अपने मार्फत बाबूजी को राजी करवाएंगे। माता, मैं तो खुद परेशान हूँ। मिसालो होली, मिसालो होली, मिसालो होली। गया गया, आज पटला पाशा का प्राण आज गया। अरे अरे पटला, तू क्या हम लोगों को सत्यानाश करने पर तुला है? तू आएगा हमको? पता है ये बुढ़ा, कहाँ भागी जा रहा? अरे बाबूजी तो क्या करूं, पता है बुढ़ा क्या कह रहा है? क्या कहता है मैं सालू वाली है, मुझसे ब्याह कर ले। ये पटला पाशा, अरे मैं इस बुढ़े से ब्याह करके क्या मैंने जान देनी है? मैं तो नहीं करूंगा इसके साथ। पटला पाशा, थोड़ा धीरज रख भाई, धीरज रख। अरे औरत साथ और कितना धीरज रख सकती है? अरे यार, तू इस सबको इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? सीरियस ही क्यों रहे? अरे यार लोग, तुम लोग ने तो सीरियस होने का कहा था। धीरे उड़ा, शहर लोग आ रही हैं, जा बैठा हुआ। चलो हम लोग निकले, सब संभालना। और देख कर टी शर्ट पैंट का दिखे। मुसीबत के साथ दिए तुम लोगों ने यार। ये रही मौसी जी। वाह, आप हम सारे घर में खो जाए हैं। अच्छा मौसी जी, हमारा एक उपकार कीजिएगा, हम बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। मैंने अपने मुसीबत क्या किया? क्या बात है? मौसी जी सुनिए, मीना ना मीना, वो प्यारेलाल है, उनसे मतलब मीना प्यारेलाल से प्यार करती है। अच्छा। और मैं ये क्या बकरी की तरह सीधा कहो ना, तुमसे कहा नहीं जा रहा। चलो तुम्हारी बात मीना कहे। शहर या हाँ शहर समीर से। अच्छा, कब? बहुत दिनों से। अच्छा अच्छा मौसी जी, आप ही बतलाइए, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं, किसने कहा तुम लोग गलत कर रहे हो? ठीक कर रहे हो। तुम लोग किधर आ गए हो? चलो निकलो यहाँ से। हाँ प्यारेलाल, कह देती हूँ, ठीक ना होगा, जाओ यहाँ से। हाँ चलो, हम ये लोग मुझे जरा एकांत में चाहती हैं। ए समीर, तुम वापस आए, चले आओ यहाँ से। चलो प्यारेलाल, जाओ यहाँ से, कह देती हूँ, ठीक ना होगा। अब और नहीं, सच। ए, शर्म नहीं आती है? 3 औरतें बैठी आपस में बातें कर रही हैं। मौसी जी, याद है हमने आपसे क्या कहा था? हाँ, यही क्या? कि प्यार किया है और प्यार नहीं करूंगी। ब्याह होगा कैसे? वही तो क्या? ब्याह नहीं होगा। हाय रे, अब आपसे बात नहीं पाया जा रहा है। बाबूजी को रजामंदी लेनी पड़ेगी आपको। आपको भी करना होगा वो। ब्याह कराना होगा? मैं राजी हूँ। प्यार नहीं, बाबूजी की रजामंदी लेनी होगी। हम दोनों के लिए। मैं तुम दोनों से कैसे ब्याह करूँ? पकड़ा गया था। आपको भी सहमति देनी होगी मौसी जी। समीर और प्यारेलाल की है। हम लोग परसों बम्बई जा रहे हैं। बम्बई जा रहे हैं? उसके पहले ही। उससे पहले ही? हमें अब आपका ही सहारा है मौसी जी। अच्छा मौसी जी, जी, ये बताइए, आपने भी तो कभी प्यार किया होगा ना? हाँ, कई बार। पानी अक्सर ट्रक में, बस में, लेक के किनारे, गोभी के खेत में। समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? ओहो, किसने कहा नहीं समझ? अरे मैं खूब समझ रही हूँ। तो ठीक है, हम लोग बाबूजी को आपके पास भेज देते हैं। हाँ, आपको बाबूजी को मनानी पड़ेगी किसी भी तरह। प्लीज मौसी जी, मेरी प्यारी मौसी। बाबूजी का मौसी जी, आप मुझे मदद कीजिए, प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबूजी के पास भेज देते हैं। अच्छा 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 मौसी जी। हाँ
किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, किस चक्कर में पड़ गया। मैं शादू होली, आप तो आप हैं, आपका जवाब नहीं है मिसाल होली। आप ही को खोज रहा था मैं कौन से, एक जरूरी काम है आपसे। आप कीजिएगा, मेरा भी परिचय करवा दीजिए इन भद्र महिला से। कबाब में हड्डी, क्या मुसीबत है। ये है मिस विशालाक्षी आलूवालिया, और आप? मैं हूँ मिस शिवानी। नमस्कार, मैं प्यारेलाल की मौसी हूँ, नैनीताल में रहती हूँ। नैनीताल जहाँ से आलू आता है, आलू खाती हूँ। नमस्कार नमस्कार, आपसे बात करने के लिए मैं भी कब से उत्सुक हूँ। सभी थे, खासकर महिलाएं। मालूम है जी, आपके पति के साथ मेरा बड़ा अच्छा परिचय था। हाँ, प्यारे क्या हुआ? पहले साड़ी ठीक कर। अच्छा, वो कह रही मेरे पति को जानती थी। बात घुमा दे, बात घुमा दे। क्या हुआ? बात घुमा दे। बात घुमा दे। आलूवालिया, आप नैनीताल में कब से हैं? नैनीताल में चाय में कितने चम्मच चीनी लेती है? आप चाय पिएंगे ना? आप कहती हैं तो पी लेंगे। संभाल मामले को। अच्छा, आप चाय में कितने चम्मच चीनी लेती है? 1 चम्मच। थैंक यू। अच्छा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कौन है, यहाँ क्यों और कैसे? मैं जीवन बाबू की मित्र हूँ और उनसे मिलने के लिए उनकी खोज में ही यहाँ। तो फिर आप जाइए ना। चाय तो पी लें, फिर चले जाएंगे। अच्छा, तो आपको एक बात बताऊं? जी जी बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर है। चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाते हैं? टाटा कंपनी के। लगता है आप रोज दाढ़ी भी बनाती हैं। हाँ, बनाती हूँ। वो क्या है ना, बचपन से आदत सी पड़ी है ना। बात क्या है, आप ऐसे छटपटा क्यों रही हैं? कुछ नहीं, यहाँ पर असल में खटमल बहुत ज्यादा। तो मुझे भी लग रहा है आपने अभी तक अपने पति का नाम नहीं। शिवानी, आपको जीवन बाबू नीचे बुला रहे हैं। वो याद जरूरी काम है शायद। आपको भी खटमल खटमल कौन है ना? वो याद नहीं रहा ना, पति का नाम पुरानी बात है, दिमाग से उतर रही है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ कुछ, तो यही बैठ। आप चलिए ना, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हवा चल रही है, थोड़ा पार्क में घूम के आते हैं ना। चलो। क्या हुआ? तो
क्या हुआ? ट्रेन में कचौरी खाई थी ना, जी मत ला रहा है तो जाओ एक सोना तो लेके आ जाओ। वो भी लाया, वो भी लाया। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, तबीयत ठीक है, बस उस बुड्ढे को जरा पार किया है। क्यों? क्यों समझ में नहीं आया? ना। तुम्हारा नाम पुष्पिता है ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? वाह, मुझे पता नहीं होगा तो और किसे होगा? आप मुझे जानते हैं? हाँ, तुम्हें युग युगांतर से जानती हूँ। बाप रे, कैसे? क्यों तुम मुझे नहीं पहचानती? ना। ओहो, जरा याद करके देखो। याद तो नहीं पड़ती। उस बार जब तुमने कब? उस बार जब तुमने मुझसे कहा था। क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये अब कैसी बातें कर रही है? तो क्या तुम मुझे सचमुच भूल गई हो? क्या मुसीबत है, आपसे तो आज पहली बार मुलाकात हो रही है और ओहो, जरा याद करो, याद करके देखो। फिर वैसी बातें मैं आपसे करूंगी क्यों? मैं तुम्हें सच सच बताऊं, मुझे इन कपड़ों में देखकर तुम समझ रही हो कि मैं वास्तव में वो हूँ जो मैं नहीं हूँ। क्या हुआ? आप किसे खोज रहे हैं? समीर को, इसी कमरे में रहता है ना। हाँ, समीर इसी कमरे में रहता है। मैं देखता हूँ कहाँ है वो। लेकिन आपको उससे काम क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? मैं उसका चाचा हूँ। मैं अपने बेटे को खोज रहा हूँ। आपका बेटा? कौन? पटला पाशा। हाँ, यहाँ अक्सर आया करता है। सुबह ऑफिस को जाने को कहकर गया, तो अभी ऑफिस से एक आदमी उसे खोजते हुए घर आया, तो सोचा शायद यहाँ। अब यहाँ बैठी, मैं उसे अभी भेजता हूँ। अच्छा। तब नहीं तो अब मरे। क्या हुआ? अरे बाबूजी, किसके? अब कोई नहीं मिल अच्छा, आप लोगों के नैनीताल में तो खूब ठंड पड़ती होगी? हाँ, वहाँ तो बर्फ पड़ती है। वहाँ फिर पहाड़ है ना? हाँ हाँ। अच्छा, आप वहाँ अकेली रहती है? हाँ हाँ। और आपके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या है, 5-7 तो अच्छा, आपने मुझे कहाँ देखा था? अभी बता रही थी ना? हाँ। कहाँ? कहाँ? क्या बात है? आप मुझसे बोल क्यों नहीं रही है? कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप पटला पाशा को खोज रहे हैं क्या? हाँ। वो तो आज यहाँ आया नहीं। आया नहीं? ना। तो गया कहाँ? और नहीं तो क्या ऑफिस नहीं गया? ना। ओ, तब जरूर खेल देखने गया होगा। ये पटला पाशा का बैग है ना? हाँ, मेरा वो पटला उस दिन यहाँ छोड़ गया था, शायद भूल गया होगा। मौसी जी, जरा आप भीतर चलेगी? शिवानी आपको बुला रही है उधर। और आप भी चलिए इस तरफ। आप कहाँ जा रहे हैं? उधर। अरे उधर कहाँ, वो जनाना कमरा है।
वहां कैसे जाइएगा? पागल हुए हैं? आप ना घर जाइए, मैं देखता हूँ। हो सकता है बीनू के वहां टेबल टेनिस खेलने चला गया। चलिए। चलो जरा पार्क में घूम के आ जाए। ऊपर छत पे तो इतनी भीड़ मचाई हुई है इन लोगों ने। चलो। अच्छा, वो कौन थे जो उस समय वहाँ बैठे हुए थे? कौन? पता नहीं। तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? कौन वो? अरे ऐसे ही एक निकम आदमी था, रोजाना आ जाता है यहाँ पे ना। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। अरे घंटी बज गई है। अरे मैं नहीं जा सकूंगा। खाना ने कहा बाबूजी चले गए, जाने देखा वहां बैठे हुए थे। अरे बाबा चुप करना। ये किसकी आवाज है भाई? वो हमारे मैनेजर हैं। आवाज थोड़ी पटला पासा से मिलती है। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। अरे रात बहुत हो गई है, घर नहीं जाइएगा? आए, जाऊंगा क्यों नहीं, जाऊंगा क्यों नहीं। अरे घंटी बज गई, हॉस्टल का दरवाजा बंद हो जाएगा। आप जाइए, नहीं तो जल्दी कीजिए। दरवाजा बंद हो जाएगा? हाँ। अरे राम सिंह, दरवाजा मत बंद करना, हमारे एक विजिटर हैं। जाइए जल्दी, कल फिर आइएगा। रुकने को कहो भाई। जाइए। दुर्योधन, नाव मिला क्या? मिला, नींद से उठाकर लाया हूँ। आओ भाई, आ जाओ। ठीक है, तू जा। सुनो भाई, रुको उधर जरा। अरे पटला पाशा। हाँ बाबूजी चले गए। हाँ, इधर तो आ। अच्छा, वो नाव मिला यार? हाँ, नाव मिला। अरे बाप, एक गाड़ी बढ़ चुकी है। बैठ उधर। हाँ, बैठ उधर। जाए ना। हाँ, सुनो भाई, जरा जल्दी से इनकी किसकी दाढ़ी बना रहा है? वो इनकी। माझी की दाढ़ी? हाँ भाई, हाँ। माझी की दाढ़ी? ज्यादा लोगों की दाढ़ी कहीं होती है बाबूजी? अरे होती है भाई, होती है। तूने बायोलॉजी पढ़ी है? नहीं बाबूजी, वो हम सब कहा जाए। तब जो कहता हूँ सुन, झटपट दाढ़ी बना, रफू चक्कर हो जा। जब बैठ वहां। चल भाई, जल्दी कर दाढ़ी बना दे। आइए मारे। खाना जरा कुछ इंतजाम कर, कोई याद तो नहीं जाएगा उधर से। जरा पर्दे लगा लेने दो यार। अच्छा, जल्दी कर दे, कोई याद नहीं गया। चल भाई, जल्दी से सामान तैयार कर, जाली बनाओ, रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। हाँ। मैं देख रहा हूँ। देखना कोई आ ना जाए। मैं देख रहा हूँ, डर की बहुत ज्यादा रुचि कर, पीछे से आ ना जाए कोई। मैं देख रहा हूँ, डर की कोई बात नहीं। जल्दी कर, जल्दी जाना। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। कहाँ गई मैं सालू हुई? अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जाइए एक अजरबैजान टैबलेट लेकर आइए। आजा आजा भाईजान। अजरबैजान यार, जाइए जल्दी से। अभी लाया। जहाँ से तुमने कौन सा टैबलेट बोल लाया? अजरबैजान जहाँ से भी हो खोज कर लाइएगा। ओ भी लाया। जाइए। अरे बाबा जल्दी करो, और कितनी देर है? हुआ? इतने जल्दी कैसे होगा बाबूजी? कड़ी दाढ़ी। अरे कड़ी कैसे नहीं होगी? तुम्हें पता नहीं है नैनीताल में कितनी ठंड पड़ती है? तुमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। फिर पक क्यों करता है? जल्दी से दाढ़ी बना। जल्दी होगी। अरे बाबा जल्दी करो ना, और कितनी देर है? बाबूजी, जनाना की दाढ़ी, थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। कैसे काम किया नहीं? उधर क्या है? अरे प्यारे लाल, कहाँ है? अंदर क्या है?
अरे जल्दी करो बाबा। देखो तो। हाँ इधर नहीं, इधर नहीं। क्यों? हाँ उधर है क्या? अरे बाबा धीरे धीरे जल्दी कर, तुम्हारे उस तरह भी खुंडा लग रहा है मुझे। अरे उस तरह में धार तो है नहीं तुम्हारे, एकदम खुंडला है। उधर बात कौन कर रहा है भाई? मौसी जी की आवाज है ना? हाँ 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 मौसी जी, मौसी जी। मौसी जी को हुआ क्या है? हाँ तबीयत खराब है, उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? हाँ पर आवाज तो नहीं आ रही। अरे आ तो रही है, पतला पाशा। ओ अरे भाई उल्टी कर दो। अंदर बात कौन कर रहा है? डॉक्टर डॉक्टर। पर मौसी जी को ऐसे घेर क्यों रखा हुआ है? पतला पाशा। मौसी जी मैं आऊं? चल हम लोग के जाने से क्या होगा? छोड़। देखो तो। अरे डॉक्टर ने अंदर जाने को मना किया है। कितनी देर हो रही है? हम क्या करें बाबू, ऐसे कहने से कहीं दाढ़ी बनती है। कान खराब है, गोली बना रहा है, दाढ़ी नहीं बना रहा है, दवा की गोली। अगर उल्टी बंद हो गई है तो पर्दा खोलो ना। पतला पाशा। राम राम राम, छी छी छी, क्या कर दिया रात में। अब गंगा नहाना पड़ेगा, सब गंगा कर। छी 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 छी, राम राम, छी 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 छी, हे भगवान। छी 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 छी, राम राम। छुरा मेरा गाल काट के रख दिए, इसको कैसे मत देना साले को, साला। अरे साला कुंडा छुरा मेरा, साला मजदूर का कम वक्त। चुप। अरे चल रहा है बोली ने, कैसा गोलमाल है? स्वामी तुमने कौन सा टैबलेट बोतला है? अरे कहने ना दे, जल्दी करो। करे सब लोग नीचे चलिए भाई, नीचे सब लोग नीचे चलिए, ऊपर की लाइट फ्यूज हो चुकी है, नीचे चलिए। तू झूठ बोल रहे हो, भाई तो बहुत तेज है भाई। लाइट बंद करो। कुंडा छुरा साला मेरा को कर दिया। चलो चलो नीचे चलिए भाई, नीचे चलिए। चुप। अरे कुंडा छुरा साला कम वक्त मास लोग डर यहाँ पे। चुप। फिर क्या हुआ? ठीक तरह तो सब चल रहा है। तू जरा उस बुढ़े भौतारण की खातिर और किसी का परवाह करने की जरूरत नहीं है। नीचे से क्यों भागा है? अरे यार मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर दबा दूं? नहीं, मैं घर जाऊंगा। घर कैसे जाएगा? सब करके अंत में लुटिया डुबाएगा। मुझसे होनी हो गई यार, बेचना। सोच ले, तूने उन लोगों को भी जबान दी है। इन लोगों को? अरे मीना और शैल को। अरे उस समय वो वहां नहीं थी। वो कौन? अरे वो लड़की। अरे कौन लड़की? वो लड़की पुष्पिता। कौन? वो जो मिस शिवानी के साथ आई है। हाँ, उसकी भांजी है शायद। तो उससे तुझे क्या है? यही तो वो लड़की है ओ जिसके साथ पूरी की धर्मशाला में
मेरा वो हुआ था, मिस शिवानी ही उसे लेकर दी थी। अच्छा, हाँ, तब तो बड़ी अच्छी बात है। अरे अच्छी बात है। वो क्या सोचेगी? किस बारे में? मेरे बारे में, मेरी जो हालत बनी है इसके बारे में। तुम लोग मेरी ये हालत बना के मजे ले रहे हो और मैं यार मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़। ये प्यारे पकड़ तो इसको, अरे मरवाएगा ये। पटना, तू क्या हम लोग का सत्यानाश करने में तुला है? हाँ हाँ, तुम लोग तो ऐसा ही कहोगे। ठीक है भाई। अरे पुष्पिता है तो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों ने जो जो शैलो मीना से कहा, मीना से तुम लोगों ने कहा, मैं भी तो उससे कहना चाहता हूँ। क्यों? मैं प्यार करना नहीं चाहता। तू एकदम गधा है। एकदम गधा है। अरे गधा तो फिर भी ढिंचू करता है। अरे मैं तो पुष्पाती पर कलंक स्वरूप हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, किसी तरह 15 मिनट मैनेज कर ले, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। सुना पटला पाशा, तू किसी तरह उस बुढ़े भवतारण से इन 2 फॉर्म पे साइन ले ले और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक मैरिज रजिस्टर ऑफिस तैयार कर रखा है, वो भी आएगा। उसके सामने ये 2 सिग्नेचर करवा लेना प्लीज। ये क्या है? मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरे यार, एक मेरे लिए भी ले आओ ना। बेशक बेशक, पहले हम लोगों का सूरज जाए, फिर समझा? चल ठीक है। सुन, तू अब यहाँ बैठ झटपट, समझा? मैं सब लोगों को यहाँ से हटा दूंगा। वो बुड्ढा जब आएगा, इसे फैला के रखना। हम लोगों के आते ही 2 सिग्नेचर करवा लेना प्लीज, समझा? चलो भैया, ठीक है। ठीक है। प्यारेलाल, प्यारेलाल, कहाँ चले गए प्यारेलाल? मौसी जी कहाँ हैं? उनकी तबीयत अब कैसी है? तबीयत ओ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। यहाँ कलकत्ते की गर्मी भी कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही है। गर्मी? क्या बात कर रहे हो? अच्छी भली ठंड पड़ गई है, मुझे तो ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? अरे वो प्यारे लाल के कहने का मतलब कलकत्ते की क्लाइमेट उनको सूट नहीं कर रहा। हाँ। अब कहाँ जा रही है? कलकत्ते की क्लाइमेट सूट नहीं कर रही या फिर ये कपड़े सूट नहीं कर रहे? आपका क्या ख्याल है मिस आलूवालिया? ये आप क्या कह रही हैं? मौसी जी, तबीयत बहुत गड़बड़ लग रही है आपकी। बहुत तकलीफ हो रही है मौसी जी। कहाँ तकलीफ हो रही है? वो दाढ़ी बनाते समय गाल कटते। ओ मेरी दाढ़ी, मेरी दाढ़ी। अब तो ठीक है ना? हाँ, अब एकदम ठीक है। अरे जल्दी जाओ, नीचे बाबूजी टैक्सी मंगाने के लिए आदमी भेजा हुआ है, डॉक्टर लाने के लिए। मना कर दो, नीचे खड़े हैं। अरे प्यारे लाल, मैं बेचारा जल्दी देख यार, क्या गड़बड़ है, प्लीज। क्या बात है मौसी जी? ये मीना है कौन? आप उनसे बातचीत करके जरा देखिए ना। एक्सक्यूज मी मिस आलूवालिया, ये पति से सुना था कि आप रविंद्र सिंह की बड़ा अच्छा गाती हैं, एक सुनाइए ना प्लीज। मैंने गाना छोड़ दिया। छोड़ दिया क्यों? वो एक दफा मीजल्स हो गई थी ना, बस उसके बाद से गाना छोड़ दिया। अच्छा, तो आपने अपने सावधान, कोई आ रहा है क्या? पति का नाम अभी तक नहीं बताया। अब छोड़िए उस बात को, क्या करना, पुरानी बात छोड़े। सावधान। हाँ, कोई आ रहा है क्या लगा? तुम लोग छत पे चले जाओ, सावधान। अरे बाबूजी, चलो सबको लेकर आपके पर चले जाओ। सिर्फ बाबूजी और मौसी जी यहाँ रहेंगे। चलो चलिए छत पर चले। बाहर बड़ी अच्छी आतिशबाजी हो रही है, मौसम भी अच्छा है, जीवन चाचा भी अकेले। आइए प्लीज, आइए 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 ताऊ जी, आइए 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 ताऊ जी, इधर इधर।
आइए आइए बैठिए। बस मैं अभी आया। खांदा खांदा सबको निवाला, आजा सबको निवाला। खांदा खांदा आजा आजा। आइए सर। चौंक गए। चलो अच्छा हुआ। आप कैसी है मिस विशालाक्षी? जवाब नहीं दीजिएगा। नहीं, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। क्यों? क्या किया है मैंने? क्यों मुझे इतना दुख दे रहे हो? दुख दे रहा हूँ? हाँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। लेकिन मेरा अपराध तो बतलाइए। आपने क्या नहीं किया ये तो जरा समझाइए। वो आप बताते क्यों नहीं है? एक महीना का छोटा सा अनुरोध भी आपसे ना माना गया। कौन सा अनुरोध मैंने नहीं माना? माना, एक ही तो अनुरोध किया था, वो भी आपसे ना माना गया। आप बतलाइए तो कौन सा अनुरोध? अरे कितनी बार बतलाऊं? बाबा एक बात और बतला दीजिए ना। अच्छा, पहले ये बताइए, आप मानेंगे? वचन देता हूँ। वचन देते हो? अवश्य। वचन देते हो? हाँ, वचन दिया। थैंक यू, थैंक यू। बस अब तो बतलाइए ना। बस इतना काफी है। आपने देख लिया, इतना काफी है। पर सुनू तो। वो मीना और शैल का खांडा और प्यारेलाल के साथ ब्याह। उसका अनुमति मैं को भी नहीं दे सकता। ये क्या? अभी तो आपने वचन दिया था। असंभव। उन दोनों लफंगों को मैं अपनी लड़कियां को भी नहीं दे सकता। तो फिर आपने वचन क्यों दिया था? इस बारे में मैंने कोई वचन नहीं दिया था। नहीं दिया था? नहीं, नहीं। फिर मैं तो अभी हल्ला गुल्ला शुरू कर दूंगी। क्या मुसीबत है? एक अबला नारी को अकेला पाकर आप इस तरह उसको धोखा दीजिएगा? अरे बाबा ऐसा नहीं है। मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं करूंगी। मैं कोई है यहाँ पे? अरे आओ, अरे मांगिया से कैसा हल्ला गुल्ला, क्या बात है? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। अरे देखो, कह रहा है कुछ नहीं। मेरा सर्वनाश कर रहा था तो कह रहा है कुछ नहीं। अरे बाबा चुप करो ना। वचन देता हूँ। वचन देते हो? अच्छा, तो फिर आप चाहिए। कोई खास बात नहीं है। ये हमारा घरेलू झगड़ा है, खुद ही निपटा लेंगे। जाइए जाइए। अब क्या करेंगे? आइए आइए। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आइए। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आइए। तो बुढ़ा उसको लाने में पड़ी। ये रहे श्री भवतारण बाबा, इन लोगों के पिता। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ये आपकी ही लड़कियां हैं? आपकी रजामंदी से शादी कर रही हैं? आप मैरिज ऑफिसर हैं। अच्छा फिर? मैरिज सर्टिफिकेट जारी करना है। इसके लिए हम जहाँ तफ्तीश करेंगे वहाँ तारीफ भी करेंगे। तफ्तीश है कि ये पूछना कि ये आपकी ही लड़कियां हैं, आपकी रजामंदी से शादी कर रही हैं, और तारीफ ये कि लड़कियां सुंदर हैं और आप सुंदर लड़कियों के बाप को बाप।
बस भैया मुझे आपके एक दस्तखत की जरूरत है। क्यों? कहाँ? नो। जाओ जाओ ना जाओ फिर अल्लाह शुरू कर दो फिर अल्लाह शुरू इधर आए। यहाँ एक और इस पर यहाँ थैंक यू। आइए आपके पैसे दे दें। हाँ आपका दुआ है ना? हाँ सब तैयार। आइए बहुत आदमी चलो यार। ब्यूटीफुल चलो यार। गुड बॉय बाय बाय गुड बॉय। आपकी खातिर किया ये सब तो है ही। वो आपको मेरी बात याद है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। एक पान तो खिलवाओ। ये देखो कला पान सूख रहा है। कौन सा पान? मीठा मसाला चूना कम कट्ठा ज्यादा सुपारी ठीक ठीक पीली पत्ती मीठा मसाला सुपारी कम ज्यादा ज्यादा चूना पीली पत्ती इस बुढ़े से बाप रे बाप सर दर्द कर रहा है पेट फूल रहा है पर एक सिगरेट सुलगाने का ठिकाना नहीं है कहीं भी है। ये जुर्म किसको पड़ा है? वाह चलो इसे ही पिया जाए। वाह कोई टपक तो नहीं पड़ेगा ना? जाओ मरो तुम सब। अब अच्छे मेरा भी सब हो जाए तो जान छूटे। इन लोगों का तो हो ही गया। क्या बढ़िया चुट है। एक तो ये 6 गज की साड़ी संभालते संभालते मेरे प्राण निकल गए। इन औरतों की तारीफ करनी पड़ेगी। कैसे टेंशन कैसे घर गृहस्थी संभाल देगी। क्या मजे से चुरट का धुआं उड़ाया जा रहा है। बहुत ठंड है मौसी जी, मैं आपका स्कार्फ नीचे से ला दूं? चलो ठीक है। अरे आप यहाँ अकेली बैठी बैठी क्या कर रही हैं? बस मन यूं ही उदास हो रहा था। चुरट की गंध कहाँ से आ रही है? चुरट की गंध? हाँ? आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी लग रही है। लगता है कोई छत पे पी रहा होगा। मैं भी जाके देख के आती हूँ। अरे आप कहाँ चली? बैठिए बैठिए, मैं तो आपके पास बैठ के बातें करने के लिए आई। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा हाँ क्या बात है? आपसे बातें करने के लिए बड़ा मन कर रहा था। क्या बात है? वही आपके पति की बात। अब इस बात का क्या करना? अनुवादिया, सुना है आपके पति अविवाहित है? बहुत तकलीफ से मुझे ये भी पता चला कि आप भी अभी तक कुंवारी हैं। लोग कहते हैं
वैसा ही होगा। अच्छा, तो जो नैनीताल की औरतें हैं ये सुना है स्मोक भी करती हैं, कहीं आप भी तो नहीं करती ना? अरे करती हूँ भाई, करती हूँ। आपको सच्ची बात बताती हूँ, जब आप आई ना तो उस वक्त मैं ही स्मोक कर रही थी। राम राम, हाँ। मेरे आने से बाधा पड़ी। अगर ऐसा हुआ तो आप शौक से पीजिए, शौक से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, वो क्या है ना, वो नैनीताल की औरतों को ये सब अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आप लेंगे का शौक। अच्छा, तो बुरा न माने तो एक बात पूछूं? अरे भाई आप क्या सब बता दिए। ओ, आपके बाल बच्चे यही है, 5-7 तो होंगे। ये लीजिए आपका स्कार्फ मौसी जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बस अब और नहीं, अब आप अब क्या जाइए, हुआ? मुझे नींद आने लगती है। वो पता है क्या, जब मैं चुरट पीती हूँ ना उसके बाद नींद आने लगती है। अब आप जाइए, बाहर जाइएगा। अच्छा, तो खुश, मैं छत पर जा रही हूँ, मुझे बाबू से काम है, फिर यही बैठ। मालूम है मौसी जी के साथ जीवन बाबू का प्यार होने वाला था कई सालों पहले। अच्छा, तो फिर क्यों हुआ नहीं? ना, क्यों? अरे मौसी जी ईसाई है हाँ। और जीवन बाबू के घर वाले माने नहीं। अरे साला। कुछ नहीं, मेरा मतलब है जीवन बाबू का कुछ साला नहीं। अरे वाह, जब शादी नहीं हुई तो साला कैसे होगा? इसी कारण न जीवन बाबू ने ब्याह किया न मौसी जी ने। दोनों ही पुत्र है। 30 साल के बाद दोनों जन आज मिले हैं। अब मिलने से भी क्या होगा? क्यों क्या होगा? अब ब्याह तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? आपको कोई आपत्ति है? अरे नहीं, मैं कौन होता हूँ आपत्ति करने? लेकिन एक बात बता दूं, अपनी मौसी जी से भी कहो कि मेरे बारे में कोई आपत्ति न करें। ओह माँ, आपके बारे में? हाँ। आपको क्या हुआ जो? क्यों, याद नहीं है वो पूरी में जो तुम्हारा मेरे साथ वो हो रहा था और मौसी जी ने वो कर दिया था? शादी होगी? अरे रुको ना, अरे क्यों जा रही हो? अरे रुको ना, विशाल बोली एक पान मैं ले आया, ये लीजिए पान। विशाल बोली आपकी बात पर भरोसा करके मैंने अपनी दोनों लड़कियों का ब्याह करने के लिए तैयार हो गया। आपको मेरी बात याद है ना सुपारी? हाँ, उन दोनों लड़कियों का उन दोनों लड़कों से ब्याह करने के लिए कथा? कथा अब जर्दा? जर्दा ये लीजिए। पीली पत्ती। आपको मेरी बात याद है ना? कौन सी बात? आपको वो आपने वो दिया था ना वचन। बस वही तो। देखिए मिसाली मिली, मैं परसों से बिगड़ू और चाहता हूँ कोई ऐसी मिल जाए जो मेरी घर गृहस्थी को संभाल ले। और आपने मुझे वचन दिया था ना? मैंने वचन दिया था? हाँ, इतनी जल्दी भूल गई?
पर मेरे पास तो रुपये पैसा तो कुछ नहीं है। ये क्या, नैनीताल में इतना बड़ा रोजगार? मेरा रोजगार है। हाँ, आलू का। भगवान, अरे तूने नशा किया है क्या? आप मजाक कर रही हैं क्या? चुप कीजिए। खबरदार, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं खाजा, अरे उनको क्यों बुला रही हो? खाजा, अरे क्या मुसीबत है? अरे खाजा प्यारे, अरे खाजा प्यारे, क्या हुआ रे? क्या बात है? कुछ नहीं, तुम जाओ। ये क्या बात है? अरे पता है क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा है? अरे मुझसे ब्याह करना चाहते। कौन? अरे ये कमर में पैर लटकाए हुए। असंभव, असंभव, क्या संभव? क्या असंभव? वो मैं देख लूंगा। सुनिए, पहले आप हमारी बात सुनिए। मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, अब तू ही देख ले। हाँ, देखिए, आप हमारे ससुर हैं, हम आपका धक्का नहीं देना चाहते। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, वो सब मैं देख लूंगा। हाँ, देख लो अब। पर आपको मालूम है ये औरत कौन है? देखो, महिलाओं की इज्जत का ध्यान रखते हुए बात मुंह से निकालना। ये तुम्हारी मौसी है ना? नहीं, ये हमारी मौसी नहीं है। ये तुम्हारी मौसी नहीं है? नहीं। तो फिर ये कौन है? पटला पाशा, हाँ? खांदा। अरे ये क्या बात है? प्लीज एक्सप्लेन टू हिम विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अपराध मेरा ही है। बता दे। शुरू से बात बतलाता हूँ आपको। आज मेरी नैनीताल से मौसी की आने की बात थी। इस अवसर पर लाभ उठाते हुए हमने सोचा क्यों ना हम शैल और मीना को भी चाय का न्योता देते। पर अंत में जब तार आया कि मौसी जी नहीं आ रही है, तब तक मीना और शैल आ चुकी थी। तो बड़ी मिन्नतें करके हमने पटला पाशा को राजी करवाया कि वो तुम्हारी मौसी बन जाए। और क्या करते, मौसी जी को साक्षात दिखलाए बिना मीना रानी उसके साथ ये तक करने को तैयार नहीं थी। और तुमने मुझे क्या बनाया? फाउंडर, गौधा। हाँ, पर हमारा वैसा कोई इरादा नहीं था। और आपकी तो आने की यहाँ बात ही नहीं थी। हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, हैं? और मैं तुम लोगों का ससुर हूँ ना? हाँ, मैं क्यों नहीं? जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। मैं भीतर आ सकती हूँ? नहीं, खबरदार, इस बदमाश औरत को इस कमरे में पैर मत रखने देना। नमस्कार। हाँ? आप बताओ तुम कौन हो? मैं प्यारेलाल की मौसी हूँ। नैनीताल में रहती हूँ। नैनीताल जहाँ से आलू आता है। नहीं, जानते हो ना? नहीं, पहले तो वहीं से आता था। ये है श्री प्रतुल चंद्र चौधरी। हाँ, ऐसा क्यों किया रे? और पटला पाशा, ऐसा कारण साफ है। आपकी रजामंदी मिले बिना मेरे दोनों प्यारे मित्रों को खुदकुशी करनी पड़ती। इसीलिए इन सब की खुशी को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये मुश्किल किरदार निभाना पड़ा। इसमें आप लोग भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम सब यहाँ पर अपराधी हैं और सबके अपराध की शक्ल भी एक जैसी है। ठीक है, मेरा कसूर थोड़ा ज्यादा है। यदि कि मैं आपको पहले ही तंग न करता तो भागो यहाँ से, उचट, गवार, बेवकूफ। मैं तुम सबको पुलिस में दे दूंगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। इससे क्या फायदा होगा? उन दोनों को घर भेजो अभी। इससे क्या फायदा होगा? आप भूल कर रहे हैं, आपकी दोनों लड़कियां इस समय ससुराल में और वो कानूनन शादीशुदा है। शादीशुदा है। मैं तुम सबको देख लूंगा, कौन कितना कानूनबाज है। हाँ, देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा मैं तुम सबको। कांडा, जा सारी कन्याओं को निभाना। हाँ, ठीक है बस। अच्छा, अब बहुत हुआ। अब सबको बतला दो कि तुम कौन हो। मैं? हाँ, मैं प्यारेलाल की मौसी हूँ। नैनीताल में रहती हूँ। नहीं, नहीं, प्यारेलाल, सबको बतला दे कि मैं कौन हूँ।
ये है मेरी असल मौसी मिस विशालाक्षी आलूवालिया। यही है जो आप नहीं करते हैं। मेरे प्यारे साहब की मौसी। तक मामला बढ़ने देना ठीक नहीं था शिवानी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। इधर आ बटला पाशा। नहीं आऊंगा। रियान क्या कर रहा है? अरे पहले सबका यहाँ को यहाँ से हटा दे। इधर आइए ना पटेल बाबू, आप इस कंपटीशन में फर्स्ट रहे। मुझसे क्या पुरस्कार स्वरूप तुम्हारी भांजी पुष्पिता को स्वीकार करके हमें कृतार्थ कीजिएगा। मुझसे कह रही है? हाँ, आप सही, आइए ना। आओ। हाँ, आइए आइए ना, आइए। आजा। तो आप इसे पहचानते हैं ना? हाँ, इसे तो मैं युक्ति काउंटर से जानता हाँ, हूँ। तो इसका हाथ आपके हाथ में देती है। हाँ, तो अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं कान पकड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ। आइंदा जीवन में कभी प्यारेलाल की मौसी नहीं बनने वाली। आप ही उसकी एक मोहतरम मौसी हैं, केवल प्यारे की ही नहीं, हम सबकी भी। मेरी भी। ये रहे आपके मौसा जी, इनको प्रणाम नहीं किया? प्यारेलाल, चलो मौसा जी को सारे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करो, मेरे पीछे आओ। आ जाओ। अच्छा, तुम्हारी मुट्ठी गरम करें? आ जाओ। खाना प्याला तेरे पास 2 रुपए होंगे? कांदा 2 रुपए है। हाँ है ना। छी छी।